वेलकम स्टूडेंट्स। मैंने होस्टिंगर अकाउंट लॉगिन कर लिया है और लास्ट लेक्चर में हमने शेयर्ड होस्टिंग यहाँ खरीदी थी और एक डोमेन भी खरीदा था। डोमेन विजिट करके देख लेंगे। जैसा आपको याद होगा, अक्षय गुप्ता .tech इस डोमेन को हमने खरीदा था। और जब मैं वहाँ विजिट करता हूँ तब आप देखोगे यहाँ डिस्प्ले कर रहा है कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अब आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए फिर अब फाइल्स अपलोड करते हैं वेबसाइट की। शुरू करने से पहले जैसा आप देख सकते हो, SSL सर्टिफिकेट यहाँ एक्टिवेट करने के लिए पूछा जा रहा है। आप चाहे तो अभी इसको एक्टिवेट कर सकते हो या फाइल अपलोड करने के बाद। चलिए सेटअप पर जाकर वेबसाइट को सिलेक्ट करके इंस्टॉल SSL पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा डोमेन लिए हैं या ऑलरेडी आपका किसी डोमेन को आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है, वो ऑप्शंस भी यहाँ पर दिखाए जाएंगे। इंस्टॉल SSL पे क्लिक कर दिया है हमने और थोड़ी देर में एक SSL सर्टिफिकेट हमारी वेबसाइट को इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए मैं विजिट करके देख लेता हूँ। ओके, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर लॉग साइन आ रहा है और बता रहा है कि आपका कनेक्शन सिक्योर है। सिक्योरिटी सर्टिफिकेट का काम ये होता है कि वो आपकी वेबसाइट को हैकर से बचाता है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन पुट की जाती है वेबसाइट पर उसे सेफ रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे होस्टिंग पर। यहाँ आके हम फाइल्स अपलोड करने वाले हैं। जैसे मैंने मैनेज पे क्लिक किया, सबसे पहली रो हमें जो यहाँ पे मिल रही है वो हमारे अकाउंट के बारे में है। यहाँ से आप अपनी रिसोर्सेज का आपने कितना यूज़ किया है वो यहाँ पर बताया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो मेरा अकाउंट न्यू है, इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। सिर्फ अभी चेकिंग करने के लिए हमने अपनी वेबसाइट को कुछ विजिट्स दी थी, तो कितनी बार ये रिक्वेस्ट की गई ये यहाँ पर बता रहा है। इसके अलावा अगर आपको अपना ऑर्डर रिन्यू करना है या अपनी होस्टिंग का प्लान अपग्रेड करना है तो ये ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। सेट मेन डोमेन में अगर आप एक से ज़्यादा वेबसाइट यहाँ पे जॉइंट अगर होंगी इस अकाउंट को, तो आप किसी भी एक वेबसाइट का नाम अपने होस्टिंग को दे सकते हो। इसके अलावा इसका कोई ज़्यादा खास यूज़ यहाँ पर नहीं है। जैसा आप देखोगे, यू कैन चेंज मेन डोमेन नेम ऑफ योर करंट होस्टिंग ऑर्डर। दिस सिंपली रीनेम्स योर होस्टिंग अकाउंट नेम। सिर्फ होस्टिंग अकाउंट नेम ही रीनेम होता है और उसका कोई खास फ़ायदा नहीं है। अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन, पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शन यहाँ दिए हैं। आगे ईमेल क्रिएट करने के लिए भी ऑप्शंस हैं, जो हम आने वाले लेक्चर्स में एकदम डिटेल में इन ऑप्शंस को स्टडी करेंगे। फिलहाल जल्दी से अपनी वेबसाइट की फाइल्स अपलोड करना सीख जाते हैं। तो देखिए मैंने फाइल मैनेजर पर क्लिक किया है। जब तक फाइल मैनेजर लोड हो रहा है तब तक आप जैसे देखोगे मैंने वेबसाइट की फाइल्स जो है वो अपने डेस्कटॉप पर कॉपी कर ली हैं। अगर मैं ये फाइल्स आपको ओपन करके बताता हूँ तो देखिए मैंने एक वेबसाइट अपनी बना रखी है अपने कंप्यूटर पे, जिस पे मैंने 2 पेजेस रखे हैं, उसमें कुछ इमेजेस भी रखी है जिससे आपको कोई डाउट का सामना आगे ना करना पड़े। तो चलिए हम आ जाते हैं फाइल मैनेजर में। याद रखिए यहाँ अपलोड का साइन आपको मिल रहा होगा, पर आप डायरेक्टली फोल्डर अपलोड नहीं कर सकते, आपको उससे पहले कंप्रेस करना होता है। तो राइट क्लिक करके सेंड टू में जाकर इसे कंप्रेस या जिप फोल्डर में कन्वर्ट कर लेंगे और आप देखोगे इसी डेस्कटॉप पर अगर आप किसी और फोल्डर में होते तो उसी फोल्डर में ये एक जिप फोल्डर क्रिएट हो जाता है। अब ये फोल्डर हम अपलोड करेंगे अपने फाइल मैनेजर में। तो आ जाते हैं फिर से फाइल मैनेजर में। आपको यहाँ अपलोड का साइन दिख रहा है, अपलोड फाइल्स। यहाँ आके हम सिलेक्ट कर लेंगे वेबसाइट फाइल्स। मैंने सिलेक्ट कर ली। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे वो फाइल्स अपलोड हो जा रही है। ओके, तो हमारा जिप फोल्डर यहाँ अपलोड हो चुका है, पर अब भी ये फाइनल स्टेज नहीं है। पहले हमें इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी फाइल्स जो थी वेबसाइट की वो वापस से हमें दिखने लगेगी। देखिए एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट फाइल्स नाम का फोल्डर भी क्रिएट हो गए। इस फोल्डर को ओपन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वो सभी फाइल्स हैं जो मैंने अपनी वेबसाइट के लिए बनाई थी। याद रखिए इन सभी फाइल्स को हमें पहले मूव करना होगा इस फोल्डर में, जो है पब्लिक HTML फोल्डर। पब्लिक HTML फोल्डर में मूव करने के बाद ही वो सभी के लिए पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी।
तो इसलिए मैं सभी फाइल्स को यहाँ सिलेक्ट कर लूँगा। मूव पे क्लिक करते हैं। डेस्टिनेशन फोल्डर पूछा जा रहा है कि आपको उसको इन फाइल्स को कहाँ मूव करना है। इसे चेंज कर देंगे। रूट डायरेक्टरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। पब्लिक HTML फोल्डर सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट दिस, मूव। तो आप देखोगे सभी फाइल्स जो है हमारी अब पब्लिक HTML में मूव हो चुकी हैं। ओके, आते हैं हमारे पेज की तरफ। रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहाँ जो है सभी फाइल्स जो है अपलोड कर दी गई है और वेबसाइट यहाँ पर सभी के लिए अवेलेबल हो चुकी है। और अभी ये पूरी दुनिया में सभी तरफ देखी जा सकती है सिर्फ इस एड्रेस का यूज़ करके, akshaygupta.tech। स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखिए, जब आप कोई डोमेन खरीदते हो तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए और पेनिट्रेशन के लिए 10 से 20 घंटों का समय लग सकता है। जब तक वो पेनिट्रेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपकी वेबसाइट डिस्प्ले नहीं हो सकती। बाकी की प्रोसेसेस आप कर लोगे, पर डिस्प्ले होने के लिए पूरा पेनिट्रेशन होना ज़रूरी है। तो उतना समय आपको रुक के फिर चेक करना होगा और आपकी वेबसाइट लाइव होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ईमेल कैसे क्रिएट किया जाता है, और अब बचे हुए ऑप्शंस हम वन बाय वन आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।